एक अकेली पानी की बूंद धीरे धीरे गिरी और जाकर डाइनिंग टेबल के बीच रखी बाल्टी में टपकी। 6 महीने हो चुके थे जब से पानी का पाइप लीक कर रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि टपकना अब एक बूंद से बढ़कर 4 या 5 बूंदें हो गया है। धीरे धीरे बाल्टी भर गई और पानी टेबल से नीचे बहने लगा, लेकिन सभी लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं और स्वादिष्ट खाना खाने में लगे रहे। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। वो टेबल पर चढ़कर पाइप ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा कि वो टेबल क्लॉथ गंदा कर रही है। उसके पापा ने कहा कि ये सब बेकार की मेहनत है, लेकिन वो ठान चुकी थी कि उसे पाइप ठीक करना है। जैसे ही उसकी उंगली पाइप से टकराई, पानी तेजी से फूट पड़ा और अब उसे रोका नहीं जा सकता था। लड़की घबराकर अपने परिवार से मदद मांगती है, लेकिन उसके पापा बस अपना गिलास उठाते हैं, उसे पानी से भरते हैं और पी जाते हैं। लड़की स्तब्ध रह जाती है और बस अपने गले से नैपकिन निकालकर उस लीक को लपेटने की कोशिश करती है। अचानक पाइप टूट जाता है और पानी पूरे फर्श पर फैल जाता है। टेबल पर रखी छोटी मछली जमीन पर कूदती है और पानी में फिर से जीवित हो जाती है। उसका भाई उत्सुकता से मछली के पीछे चलता है और वो इलाका एक तालाब में बदलने लगता है। लड़की इधर उधर हाथ मारती है और एक चिकन लेग उठाकर पाइप में ठूसती है, लेकिन पानी फिर भी टपकता रहता है। जैसे ही पानी कुर्सियों तक पहुंचता है, लड़की अपने माता पिता से पानी का वाल्व बंद करने की विनती करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। इसी बीच पानी और बढ़ता जाता है और उसका भाई डर से चीख पड़ता है। लड़की पाइप खींचती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके पापा शांतिपूर्वक अपना खाना खाते रहते हैं। दादाजी अखबार पढ़ने में लगे हैं और माँ ताज़ा बेक किया हुआ डेजर्ट लाती है, लेकिन गलती से पानी में रखी प्लेट पर पैर पड़ता है। माँ को चिंता होती है कि कहीं केक का शेप बिगड़ न जाए। जब उन्हें रखने की जगह नहीं मिलती तो वे अटारी का दरवाजा खोलती हैं और अपने बेटे को ऊपर खींच लेती है। लड़की देखती है कि पानी अब उसके दादाजी तक पहुंच गया है और वो चुपचाप आंसू बहाती है। आखिरकार वह पाइप को छोड़ देती है और दादाजी को लेकर अटारी में चढ़ जाती है, लेकिन पानी अब भी बढ़ रहा था और फर्श के रास्ते अटारी तक पहुंचने लगा था। लड़की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक देती है और बाहर से मदद की उम्मीद करती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया ही बदल चुकी है, क्योंकि तुम कभी किसी को जगा नहीं सकते अगर वो सोने का नाटक कर रहा हो, और धीरे धीरे तुम जान जाओगे कि जागना ही सबसे बड़ा दर्द है।